ओए चम चम नाचे देखो गणपति लाला, चम चम नाचे देखो गणपति लाला। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। प्रथम मनाओ तुम्हें ओ प्रथम मनाओ तुम्हें शिव जी का लाला। चम चम होए चम चम नाचे देखो गणपति लाला, चम चम नाचे देखो गणपति लाला। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। जय हो। तो आज हम करने जा रहे हैं एक पॉडकास्ट। मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ श्रीमती रेखा शर्मा से, जो कि चूरू से हैं और एक प्रधानाध्यापिका है स्कूल में, और ये एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी जानकार भी है और हस्त विज्ञान भी शायद आपको बहुत अच्छे से आता है। और इनको मैं पिछले 15-20 सालों से जानती हूँ। तो शादी से पहले मैं पहली बार इनसे मिली थी और इन्होंने मुझे देखकर काफी भविष्यवाणियां की और मिलकर आज बहुत खुशी हुई मुझे फिर से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब फर्स्ट बार तेरे से मिली थी ना, तो बहुत अच्छा लगा था उस समय में। और ये गणेश भक्त भी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने ही मेरे को गणेश भक्ति से भी जोड़ा था उस टाइम जब मैं इनसे पहली बार कंसल्टेंसी लेने गई थी। तो इन्होंने मुझे गणेश पूजा के लिए बोला था, तब से मैं आज तक गणेश जी से जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा भावनात्मक जुड़ाव मेरा इनके साथ में है। तो आप अपने बारे में कुछ बोलिए। मैं परिचय तो मेरा दे ही दिया। हाँ। मैं रेखा शर्मा, और गणेश जी मेरे इष्ट देव है। पता ही आपको कि मेरा जो विश्वास है ना, वो गणेश जी पे टिका हुआ है सारा। मैंने जो जीवन में जो भी उन्नति की, मेरे बच्चों ने किया, जो कुछ भी किया, वो गणपति की कृपा से हुआ। चूरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य पद पे हूँ और लड़कियों का स्कूल है हमारा। और आज करीबन 20-25 साल हो गए मुझे गणेश जी से जुड़े हुए, और आज से विश्वास और ज्यादा बढ़ता जा रहा है गणपति से। और जब से 15 साल पहले, मुझे लगता है अपना मिलन 15 साल पहले हुआ था। हाँ, पहले हुआ था। 15 साल पहले मैं आपसे पहली बार मिली। हाँ, उस समय मुझे बस करीबन 5-6 साल ही हुए थे गणेश जी की आस्था में। फिर तो इतनी बढ़ती गई कि बस तो अब तो पूर्ण जो विश्वास है ना, वो गणपति पे ही है। आपके जो भजन हैं वो गणपति के, मैं आपके सुनती रहती हूँ जब आप लगाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जिस निष्ठा और भाव से गाते हो, आप वो झलक अच्छे से दिखती है भक्ति वाली। आज हमें रेखा जी है वो कुछ गणेश जी के बारे में कुछ जानकारियां या उनके भक्ति के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो मैं चालू करना चाहूंगी कि वो गणेश अंगों के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि गणेश जी के जो अलग अलग अंग हैं उनका क्या महत्व है और वो हमें क्या जीवन में क्या प्रेरणा देते हैं, क्या सिखाते हैं हमें। अपने सबको पता, अपने हिंदू धर्म में अपना गणपति सबसे प्रथम मनाते हैं सभी, और सभी पूजते हैं। तो गणेश जी की महिमा तो सबसे न्यारी है। अब जैसे इनके अपन ललाट की बात करें, मस्तक की बात करें, तो मस्तक इनका है छोटा, लेकिन सारे लोगों के जो विचार है वो इनमें ये ग्रहण करते हैं, अच्छे बुरे सभी। लेकिन फिर सबको क्या करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्धि के दाता तू गणपति और विघ्न हरता तू गणपति। तो वो सारा मस्तक का हिस्सा है। इनकी जो छोटी छोटी आंखें हैं, उन आंखों से ये सबको देखते हैं एक समान, एक बराबर देखते हैं सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसकी आस्था अगर सिर खाली मस्तक नवाने की है, उनको भी उसी आस्था से देखेंगे। और जो बहुत धूमधाम से भी करते हैं कई, और कईयों की इच्छा इतनी होती है, तो उनको भी वो छोटी आंखों से सबको एक समान देखते हैं। जी, आज हमें जानना है कि गणेश उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे की क्या कथा है। जरूर। तो देखिए, गणेश जी की उत्पत्ति लोक रीति के अनुसार, जैसे माँ पार्वती स्नान कर रही थी, तो माँ पार्वती ने सोचा मैं स्नान कर रही हूँ तो कोई अंदर नहीं आ जाए, तो माँ पार्वती ने एक गणेश का रूप करके अपने शरीर के मेल का और बना के रख दिया। बोला कि बेटा तू मेरा पुत्र है और मैं स्नान कर रही हूँ, कोई अंदर नहीं आ जाए। तो बोला हाँ माँ। और एक बेटे का कर्तव्य होता है कि वो अपनी माँ का कहना माने। तो वो एकदम ध्यान रख रहा था पहरेदार की तरह। तो भगवान शंकर आए। भगवान शंकर को पता नहीं था, तो अंदर आने लगे। तो गणपति ने उनको रोका कि नहीं आना, आपको अंदर नहीं आना है। और बोला मेरा ही महल,
मैं अंदर नहीं आऊंगा। बोला नहीं आप नहीं आ सकते, बोला मेरी माँ स्नान कर रही है। तो उनको अहंकार हो गया, गणपति को अहंकार, और भगवान शंकर आए, फिर बोले कि इसका तो अहंकार नष्ट करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, क्रोधित हो गए, बार बार मना करने पर वो अंदर नहीं आने दे रहे थे, ये बार बार मना कर रहे थे, बोले कि नहीं नहीं आना आपको। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने गण तो थे ही, और गणों में से सर्वाधिक गण जो थे गज का मुख था, और वो उनके लगा दिया। उस गण में, उस चेहरे में उनके अहंकार पैदा हो गया था, और फिर क्या किया, अपने गणों में से ही गज का मुख उनके सिर पे लगा। अभी जो लोक मान्यताएं चल रही है, लोगों ने जो कहानियां सुनाई हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए इसकी बात से कि वो अंदर नहीं जाने दे रहे, और उनका मस्तक है वो उनके शरीर से अलग कर दिया। नहीं, उनके अहंकार को नष्ट किया था, अहंकार को नष्ट किया था। ये वाकई गजब बात है। लेकिन कैसे एक पिता अपने पुत्र का नहीं कर सकते, नहीं अगर वो पुत्र भी नहीं है तो वो किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं कर सकता। और जो शिवजी है उस टाइम बहुत सालों के बाद में तप और ध्यान करके आए थे, तो जो कहा जाता है कि जो तप ध्यान और साधना करते हैं उनको अत्यधिक क्रोध भी नहीं आता है, और वो पूरी तरह शांत हो जाते हैं। तो कैसे एक सिर्फ बच्चे के मना करने पर वो क्रोधित हो गए? एक बच्चे के अंदर जो अहंकार पैदा हो रहा था, उस अहंकार को समाप्त किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गण तो थे उनके पास, तो गण में से जो सर्वाधिक गण का जो चेहरा था, वो गण का चेहरा, क्योंकि उनके अंग तो किसी के अंग होता था, किसी के खाली चेहरा होता, किसी के पैर होते थे, उनके तो गणेश ही थे। उनके तो उन्होंने क्या किया, गज का मुख उनके ऊपर धारण कर दिया, और उस मुख में उनके अहंकार आ गया था, इसलिए हटाया गया था उस मुख को, उस मस्तिष्क में, उनकी बुद्धि में, तो उनकी बुद्धि को सर्वाधिक विकार पैदा हो जाता है, सर्वोत्तम बुद्धि बना दिया। हाँ, सर्वोत्तम बुद्धि बना दिया। जैसे विकार उत्पन्न होता है ना, विकार होते ही उस अंग को अपन काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने का मतलब उसको वैसे वैसे समाप्त करना नहीं है, काटना नहीं है, उसको हटा देना है। इसके बारे में भी एक मैंने कथा सुनी थी कि कैसे कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। कामदेव भी विकार वासना थी, एक वासना होती ना, काम वासना होती है, तो काम वासना जैसे अपने शरीर में पैदा होती है तो अपन गलत करने लग जाते है ना। हाँ। तो उसी काम वासना को भी उन्होंने भस्म किया था, न कि कामदेव को भस्म किया था। अच्छा, वो भी नहीं हुआ था। वो अंदर से जो विकार पैदा हुआ उसको खत्म किया, हाँ, उसको खत्म किया था, विकार को खत्म किया था, न कि उसको खत्म किया था कामदेव को। कामदेव तो बिना अंग का था, अनंग था, उसको नहीं किया था। मन अंदर से जो विकार पैदा हुआ, जैसे क्रोध है, काम है, वासना है, तो इसको अंदर से उन्होंने खत्म किया था, न कि किसी चीज को खत्म किया गया था, किसी वस्तु को, किसी चीज को ऐसे खत्म नहीं किया था, बस उसके विकारों को खत्म कर दिया गया था। अपने अंदर भी क्या है, मनुष्य शरीर में भी क्या होता है, विकारित उत्पन्न होता है। क्रोध अचानक से आता है तो एक विकारित है। अपन क्या करते हैं, बेटा ऐसे मत करो, तो क्रोध शांत होता है धीरे धीरे। अपन भी क्रोध के सामने क्रोध फैलाएंगे तो और ज्यादा क्रोध बढ़ेगा। सही है, तो उसको खत्म ही किया था विकारों को। तो उनको गण का मस्तिष्क दिया गया, इसलिए उनको गणाधिपति कहा गया था। एकदम सही है मीना जी, एकदम सही बताया आपने। गणाधिपति कहा गया था उनको। तो उनके मस्तिष्क उनको गणेश भी कहा गया था, गजानन गणेश तब नाम दिया गया था उनको। वो गणेश पहले विनायक नाम था इनका, विनायक था। विनायक से इनको फिर जैसे दूसरा उन्होंने गण का जो अध्यक्ष का जो मुख दिया ना, प्रदान किया, फिर उनका नाम गणेश पड़ा था। 12 गणेश होते हैं, मैंने ऐसे सुना। प्रथम वर्क तुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्र धूम्र वर्णम तथाष्टम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम गजानन द्वादस्तानी नामानी। मतलब इन 12 नामों को जब भी पढ़ते हैं ना अपन, सुबह शाम दोपहर जब भी पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, और मोक्षार्थी लभते गति। इसमें मैंने सुना है कि 12 गणपति में जो सर्वश्रेष्ठ गणपति है वो विनायक। तो विनायक की तो उत्पन्न हुआ था सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले जो हुआ था, उत्पत्ति हुई थी वो विनायक की हुई, जो उन्होंने अपने शरीर के मैल से, हाँ, शरीर का जो अपन नहीं करते क्या, पृथ्वी वगैरह नहीं लगाते क्या, अपन उपटन लगाते हैं ना, जैसे तो माँ पार्वती उपटन लगा के उसका एक बना के और रख दिया। तो वो ये लोकरीति है। जो बिना इस मुख के था वो विनायक था, फिर मुख लगा तब गणपति, हाँ, गणपति बन गए, गणेश बन गए, तब बना था गजानन गणेश, ये बन गए थे। तो इनका जो ललाट है, इनका जो शरीर का ये पार्ट है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ललाट जैसे सोच विचार का बड़ा हिस्सा होता है, इसमें सारी बातें सोच विचार की जाती है।
मस्तिष्क में, है ना। और हर इनको विचारों को बुद्धि का भी देवता बुद्धि का कहा दाता है जाता ये, बुद्धि का दाता तू गणपति, भाग्य विधाता तू तो गणपति। गणपति। तो गणपति तो भाग्य का विधाता है और बुद्धि का दाता है, और अमल विमल मति देने वाला है, वो भी देने वाला है गणपति है अपने को। इनका जो छोटा मुख है, तो कई बार ये कहते हैं कि एकदम शांत रहो, चुप रहो, कम बोलो। छोटा मुख के इनका वो निर्देश दिया छोटा गया, मुख है, कम बोलो, कम बोलो, सुनाई सुनो ज्यादा, सुनो ज्यादा, और सुनने के बाद में एकदम धैर्य के साथ उत्तर दो। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं फिर उत्तर दो। फिर उत्तर दो, एकदम सही मीना जी। आपने सुना होगा इनके हाथ में एक वो भी रहता है, लड्डू भी रहता है। लड्डू रहता है और एक हाथ में कमल भी रहता कमल भी है। रहता है। हाँ, तो लड्डू मतलब किससे बनता है? बूंदी से। बूंदी से। सारी बूंदी को मिलाकर एक बनाया जाता है, और वैसे ही ये संदेश दिया जाता है कि अपने सबको भी एकजुट होकर रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना मिलकर, और उसकी जो मिठास है वो हमें, अगर लड्डू की मिठास तरह नहीं बनी होगी तो वो एकजुट लोग भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे, एकदम सही, एकदम सही। तो उसको चाशनी में डुबोना बहुत जरूरी है बूंदियों को। सही है, सही है, सही है, एकदम सही। अब जैसे बूंदी तो बन गई, वो फीकी रहेगी, लेकिन जब तक आप उसको चाशनी में नहीं डुबोगे तो उसमें वो मिठास पैदा नहीं होगी। और अगर मिठास नहीं पैदा होगी तो वो एकजुट तो क्या पास भी नहीं रह सकते। सही है, सही है। और कमल देखो, कीचड़ का प्रतीक, कमल कीचड़ में से उत्पन्न होता है। हाँ। तो अपन बुरे विचारों के व्यक्तियों के साथ में भी बैठे हैं, जैसे देखो व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उनके विचार ही बुरे होते हैं, अच्छे बुरे। व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन विचारों के अनुसार तो उसके बुरे विचारों में बैठे हैं। तो कमल की तरह एक व्यक्ति ऐसा निखर के बाहर निकलेगा कि अच्छे विचारों से उन सबके विचारों को भी बदल देगा। वो ये तो मैं मानती हूँ, वो कमल है इनकी। और जहाँ पर सब अच्छा ही अच्छा हो, जरूरी नहीं कि वहां से ही कोई अच्छा निकले। देखो अच्छा नहीं होता, हार जीत का पता ही नहीं लगता है। हाँ, जैसे अच्छे के साथ बुरा होना बहुत जरूरी है। हाँ, वरना वो पॉलिश नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता, एकदम सही है। जैसे कोयले की खान में से हीरा नहीं निकल पाता है, हीरा नहीं निकल पाता है, तो वैसे ही वो पॉलिश होना बहुत व्यक्ति जरूरी है। एक ही रहे और वो ही खेल खेल ले तो हार जीत का पता कैसे लगेगा? हाँ, सही है वैसे। और अभी इनके जो मोटी तोंद है गणेश वो जी सारी बातों को पचाना, हर चीज को हजम करना, हर अच्छी बुरी सबको पचा के रखना पेट के अंदर। जैसे व्यक्ति को क्या होता है कि कभी भी है ना, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि जैसे कई बार क्या होता है, ऐसी बात सामने आ जाती है और अपने को तुरंत क्रोध आता है, लेकिन उसको पचा लो गणेश जी की तरह, फिर उसको सोच विचार करके और फिर उसको बाहर निकाल। सही है। फिर क्या होता है, उस समय क्रोध अपने को आया हुआ था ना, वो अंदर पच जाता है और वो बात वही की वही रह जाती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, आज के परिवेश में लड़ाई झगड़े, घर में जो क्लेश चल रहे हैं, तलाक भी बहुत होते हैं, है ना, और रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, तो ये कहीं ना कहीं इसी का संकेत है कि उन लोग पचा नहीं पाते किसी चीज को, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, विचारों को नहीं समझ पाते, हर इंसान है वो अलग यूनिक ही पैदा होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये जैसा है वो मेरे लिए एक्सेप्टेड है, या मैं जैसा हूँ वो दूसरों के लिए हो। वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर वो घर में क्लेश का कारण बनते हैं। देखो मैं कहती हूँ समाज बहुत अच्छा है, समाज के साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन जो अपने को अच्छा लगता है वो ही करना चाहिए। सही। वरना क्या होता है, अपन सबकी बातें सुनकर अपन खुद तो सोचते नहीं है, और फिर क्या होता है, तलाक हो जाता है कि देखो वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। इन सब बातों को न करके गुण मानना चाहिए और अपने मन में सोचकर कि नहीं देखो इन दोनों का बैठ के सामंजस्य करवाना अपने, तो तलाक नहीं होगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की करनी चाहिए। सही है, वो होना चाहिए। मीना जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मेरे को आपसे मिलकर, क्योंकि आपने मेरे को डायरेक्शन दी थी आज से 15-20 साल पहले। मैं बोलूं तो गुरु तो गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर बन गए भैया। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेला हमारा बहुत शक्कर बन गए, शक्कर की तरह चारों ओर बिखरने लगे, वही चेले होते हैं। देखो सही है, गुरु तो गुड़ की तरह वहीं पर स्थिर रहता है। सही है, जैसे गुड़ बैठा रहता है ना, गणेश जी की तरह बैठे रहते हैं वैसे है। और गणेश जी के कुछ मंत्रों के बारे में आप बोलेंगे क्या? मंत्रों का क्या महत्व है, या इनको उच्चारण से क्या हमारी मुसीबतें खत्म हो जाती है? एकदम सही। क्या हम इनको सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से हम ये सोचते हैं कि हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, हमारा भाग्य चेंज हो जाएगा, या फिर हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, या
उससे उस मुसीबतों या समस्याओं से खेलने की ताकत हमें आ जाती एकदम एकदम करेक्ट है ये। है। पंचाक्षर इनका मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। जरूरी नहीं है कि अपन एक स्थान पर बैठ कर ही करें, हम्म। अपन काम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, अपन स्नान कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, अपन जहां भी इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अंदर से उच्चारण होना चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि देखो कई भी साक्षर भी नहीं होते हैं, कई महिलाएं होती है बेचारी, अपनी जो माताएं हैं, दादी जी और है, नहीं हो सकते साक्षर, तो उच्चारण अगर सही नहीं हो रहा है लेकिन भाव अच्छे आ रहे हैं तो उनका वहां स्वर पहुंच रहा है। ये मैंने सुना है कि उच्चारण को बड़े ही अच्छे सहज ढंग से अच्छे से किया जाए तभी वो फलित होते हैं। नहीं, फलित होते हैं, भाव भी देखा जाता है। अगर भाव आपके बहुत अच्छे हैं, उच्चारण नहीं आ रहा है और वो करना चाह रहे हो नहीं पा रहा है, तब भी भगवान के पास अपनी आवाज पहुंचेगी, वो होता है एकदम। और उच्चारण तो जैसे अपन ने संस्कृत के प्रकांड विद्वान अपन, या संस्कृत का उच्चारण धीरे धीरे आ रहा है अपने को, फिर अपन गलत कर रहे हैं, वो ही गलत है। अपने को आ रहा है फिर उच्चारण अपन गलत करें, वो गलत है। साक्षर होकर भी अगर निरक्षर है, उच्चारण नहीं आ रहा है, भाव शुद्ध है, तो वो स्वर आपका वहां तक पहुंचे। अच्छा, आजकल बहुत धांधली चली हुई है इसमें, यूट्यूब पर देखो, कहीं भी वीडियो डाल के देखो, तो हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी रन करके आप इस चीज को इतने मिनटों में कर लेंगे, 15 मिनट की चीज को 10 मिनट में कर लेंगे। क्या वो सही लगता है आपको? करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, वो वाली बात एक तो मानो। एक क्या होता है, ऋतु आई फल होय, है ना, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आई फल होय। जब समय आएगा ना तभी वो कार्य पूर्ण होगा। 15 मिनट में इनमें कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा इनमें कि आप मतलब समझ लो एक सुंदरकांड का पाठ है, आपको पता है कि सुंदरकांड के एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान और मग्न और उसके उच्चारण को बहुत ही ध्यान में रख के किया जाता है। आज आप देखो तो अलग अलग उसको ध्वनियां पैदा की जाती हैं और ढोल ढमाके के साथ में उसको अलग ही रंग रूप दे दिया जाता है, जबकि वो उच्चारण का सही नहीं है ना। लेकिन अब यूट्यूब पर देखो तो आप 45 मिनट में सुंदरकांड कर लो, तो आप भाग रहे हो, तो क्या आप चेंज कर पाओगे या उतना जुड़ पाओगे अपने परमात्मा से? परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने को अपने अनुसार करना चाहिए, न कि ये आकर्षक जो फैल रहा है ना, ये इसके अनुसार नहीं होना चाहिए। अपनी पूजा है, अपना स्थान है, अपना देवता है, तो अपने अनुसार करो। जैसे 45 मिनट में सुंदरकांड कर रहे हो, उसके साथ भाग रहे हो, वो चौपाई चली गई, अपन छूट गए तो पीछे फिर भी उसके साथ अपन चल रहे हैं, वो भाव नहीं आ रहा है, वो तो अपन भाग रहे हैं, वो उच्चारण भी नहीं आ रहा है, न भाव आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अपन तो उसके पीछे भेड़िए की चाल की तरह भाग रही है, वैसे नहीं होना चाहिए। अपने को क्या है, अगर करना है सुंदरकांड तो अपने स्थान पे बैठ के आराम से 1.25 घंटा लगे, 1 घंटा लगे। अथर्वशीष के बारे में भी कुछ कहेंगे आप? गणपति का अथर्वशीष पाठ मैं हमेशा करती हूँ। बहुत अच्छा। देखो गणेश जी का अगर अथर्वशीष कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया मीना जी। आपने तो त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम भर्तासि, तो ये सब कुछ है। त्वमेव साक्षात परम ब्रह्मासि, मतलब सब कुछ जो है वो यही है। अथर्वशीष में यही बताया है कि जो कुछ करता धरता, सृष्टि का रचयिता, जो कुछ भी बताया है वो गणेश को बताया, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। और प्रथम बनाऊं तुम्हें, भगवान सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है कोई भी कार्य करने से पहले, गणेश जी, ताकि वो जो कार्य है वो बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। एकदम सही है मीना जी, क्योंकि आपने सुना भी होगा भगवान विष्णु जी की शादी में गणेश जी को भूल गए थे, फिर क्या हुआ था, और फिर तब गणेश जी को बना के लेके बोले कि सबसे पहले गणेश जी को ही मनाया जाएगा, उनको प्रथम पूज्य कर दिया गया। कहते हैं शिव जी को भी अगर पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणेश जी को मनाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गणेश जी के 4 हाथ हैं, तो इसमें एक अंकुश भी है, अंकुश की क्या एक संदेश देता है हमें? अंकुश का ऐसा है कि बुरे विचारों को काबू करना, जैसे मन में जितने भी बुरे विचार आते हैं ना, तो उन बुरे विचारों को बाहर नहीं निकले और वहीं पे काबू हो जाए, तो ये प्रतीक है इसका। अच्छा, जो गणेश जी के 2 दांत थे लेकिन उनको एक दंत कहा जाता है, एक दांत उनका टूटा हुआ है, इसके पीछे क्या राज? इसके पीछे ये राज है कि अपूर्णता का प्रतीक बताया गया है। अच्छा, जैसे किसी में अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है, फिर भी उसको अपनाऊं। अच्छा, उसको अपनाना है, अपूर्णता को भी पूर्ण रूप से उसको अपनाना है। जैसे गणेश जी ने एक दांत से पूरी वो लिख दी थी,
है। हाँ, इसके पीछे भी वो हाँ, एक कथा है। कथा है ना। हम्म, तो गणेश जी का जो आधा दांत है ना अपूर्ण है, तो अपूर्ण जो अपूर्ण है तो उन व्यक्ति को भी अपने को अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए। तो शिव परिवार भी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि शिव परिवार में है जो माँ है दुर्गा, उनका है वो शेर एक वाहन है, और जो शिव जी है उनके नंदी है, और उनके गले में एक सांप है। हाँ हाँ हमने देखा है। हाँ और जो कार्तिकेय है उनका वाहन है वो मोर है, और जो गणेश जी है उनके चूहा है। अभी इन सब जानवरों को हम देखें है ना, तो सभी एक दूसरे के एंटी हैं। हाँ, मतलब जो शेर है वो तो बैल को खा जाएगा, हाँ हाँ और जो चूहा है चूहे को सांप खा सांप खा जाएगा, जाएगा, सांप को मोर खा जाएगा, फिर भी वो एक परिवार में एक साथ तो रहते ये हैं। सबसे बड़ा संदेश है। सभी दुश्मन एक साथ रह रहे हैं और फिर भी एकता है, अनेकता में एकता होती है ना जैसे। हाँ, हाँ। तो यही तो प्रेम का, जैसे गणेश जी के पास लड्डू है ना, बूंदी से बना हुआ है, हाँ, और हाँ। उसको जोड़ के लड्डू बनाते हैं, और सब मिलकर रहने का जो प्रेरणा का जो संदेश दिया है ना, वो संदेश है शिव परिवार में। तो कि मैं सबको यही संदेश यहाँ पर देना चाहूंगी कि हमारे परिवार में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता है। सब अलग अलग परिवर्ती के होते हैं। कोई सांप होगा तो कोई बैल होगा, बैलों का, किसी हाँ, में विष के स्वभाव होगा, किसी में एकदम वो गाय रहेगा, वो हाँ, कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसी हमारे परिवार में सभी सदस्य होते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ अलग गुण होते हैं, और वो अपने आप में यूनिक ही होते हैं। यूनिक फिर भी शिव परिवार हमें ये संदेश देता है कि फिर भी हमें एकजुट होके रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। हमें एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, न ही किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। और सबसे बड़ा संदेश तो हमें गणेश जी देते हैं कि कान बड़े हैं मुंह छोटा, कम बोलो सुनो ज्यादा। ये अगर आपने ये नहीं किया तो आप चाहे कितने ही राम राम रट लो, चाहे भगवान को कितना भी याद कर लो, वो कहीं भी आपके साथ नहीं है। भाव अच्छे होने चाहिए, भाव विचार आपके अच्छे होने चाहिए, आपका विचार अच्छा होने चाहिए, तभी भगवान आपका साथ देंगे। आप चाहे कितनी ही दया धर्म कर लो, कितने ही पुण्य कमा लो, अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सबको अपना के ही चलना पड़ेगा। एकदम सही है मीना जी। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी रेखा जी मुझे, कि हम जब भी कोई पूजा करते हैं, बड़ी पूजा, उसमें कलश स्थापना जरूर करते हैं, इसका क्या महत्व है? कलश स्थापना का महत्व ऐसा है कि इस पे जो अपन श्रीफल रखते हैं ना, वो श्रीफल लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अच्छा, माँ लक्ष्मी का। तो जब भी अपन दीपावली पे पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी ने गणपति को दत्तक पुत्र माना था अपना। बोले कि आप जब भी आप मेरी पूजा करो तो मेरे साथ गणपति की पूजा प्रथम करो, पहले करो इनकी। अच्छा, तब मैं घरों में विराजमान होंगी, वरना मेरी अकेली की पूजा मत करो कभी भी। जब भी आप घर में पूजा करते हो लक्ष्मी जी की, तो गणेश जी को पहले मनाओ, फिर लक्ष्मी जी को करो। तो श्रीफल का यही महत्व है कि गंगा जल जो रहता है वो पवित्र जल रहता है, इसके ऊपर लक्ष्मी विराजमान होती है, और फिर अपन सबसे पहले गणेश जी को मनाते ही हैं। ये इसका विधान। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपको पूछना था कि एस्ट्रोलॉजिकली हम गणेश को क्यों मनाते हैं और इसका इसमें क्या महत्व है? जैसे हम गणेश को बुध से देखते हैं, बुद्धि के देवता हैं, हाँ। और बुध ग्रह अगर आपके घर, आपके जो कुंडली है उसमें खराब होता है तो आपको गणेश जी को जरूर मनाना चाहिए, है ना। गणेश पूजा जरूर करनी चाहिए, चाहे वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो और ज्यादा अच्छे फल देंगे, अगर वो खराब अच्छे हैं तो वो आपके सहायता करेंगे, आपके उन कर्मों को काटने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है, एकदम सही है। देखो, बुद्धि के लिए किया जाता है, अपनी बुद्धि सही है तो अपनी सारा कार्य सही से होगा। अगर बुद्धि ही अपनी उस समय नहीं चलेगी तो क्या होगा? जैसे अपन कोई बच्चा पेपर देने गया, उस समय बुद्धि से भ्रमित हो गया तो बच्चे का पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर बुद्धि उसकी एकदम सही चल रही है तो बच्चा एकदम क्लियर कर लेगा, चाहे पढ़ के भी नहीं जाए तो भी। तो बुद्ध का प्रतीक क्या होता है? बुद्धि। तो बुद्धि को सही करने वाला देवता भी भगवान गणपति कि इसको ये मार्ग से नहीं भटके और सही मार्ग पर चले, इसलिए अपन बुद्ध देवता के लिए क्या करते हैं? भगवान गणेश जी की उपासना करते हैं। गणेश जी को दुर्वा हमेशा चढ़ानी चाहिए, और एक घर में जरूरी नहीं है कि मोदक का ही प्रसाद करो, गुड़ सबके घर में मिलता है, थोड़े से गुड़ का प्रसाद हर बुधवार को लगा के और बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। ये संदेश एक मैं देना चाहूंगी कि बच्चों की बुद्धि के लिए ना एक गुड़ और गणपति को दुर्वा, हमेशा दुर्वा चढ़ाना चाहिए। तो एक ये भी है कि जो दुर्वा है, हरी घास पर खुले पैरों, नंगे पैर अगर आप चलते हैं
तो भी आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है। एकदम स्ट्रांग होता है, ना? एकदम सही है ये तो। है ना? हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये प्रकृति की एक देन ही है कि इस सृष्टि में ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारी प्राणवायु हमें देते हैं। तो अपने जीवन में पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, जरूर ये एक संदेश जरूर यहाँ पर दीजिए। और ये बुद्ध का प्रतीक भी है बुद्ध का और प्रतीक, भगवान गणेश से गणेश संबंधित जी ही का। है। अगर आप अपने जीवन में एक पौधा भी लगाते हैं और उसको सींचते हैं तो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है आपकी सारी कामनाएं भी उसके कामनाएं भी साथ उसी साथ से पूरी जुड़ी होती हुई है, है। एकदम सही है ये जब मीना आप जी, वो एकदम पौधा सही कह लगाए रहे हैं। ना मैं भी तो देखो यही संदेश दूंगी सबको कि जरूर अपने जीवन में 1 या 2 पेड़ जरूर लगाइए और उनको इतना सींचे कि वो हरा भरा और बड़ा हो जाए। वो और फल देते हैं ना, जैसे वैसे जैसे जीवन फल में देने फल लगे मिलते हैं। और वैसे वैसे जीवन में आपको भी फल मिलते रहेंगे। और यही कामनाओं के साथ हम जय आज श्री राम। ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। रेखा जी के साथ आपको सुन के कैसा लगा? हम इनको नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाएंगे क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की बड़ी अच्छी ज्ञाता है और हस्त विज्ञान भी इनको बहुत अच्छे से आता है। इन्होंने हाथ देख के बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी की थी। तो मैं तो इनसे बहुत प्रभावित थी और बहुत सालों बाद हम वापस मिले हैं। तो आपको कैसा लगा? इनको वापस बुलाना चाहिए कि नहीं? आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।